हाँ जी सर। नहीं, नहीं। कल हम लोग एक बात कर रहे थे कि फॉरवर्डर की बात करते, राइट पवन? कल हमने बात किया था फॉरवर्डर की, राइट? हाँ जी सर। तो फॉरवर्डर रियल लाइफ में फॉरवर्डर क्या, किसको डाल सकते हो? फॉरवर्डर किसके पास, किसको डाल सकते हो आप? किसको बना सकते हो फॉरवर्डर? बता सकते हो कौन हो सकता है फॉरवर्डर? कोई भी डीएनएस सर्वर होगा या क्या हो सकता है? डीएनएस सर्वर ही होगा। हाँ, तो क्या हम क्या क्या यूज, क्या क्या और सर पॉसिबिलिटीज है मैम हमारे पास? देखो, जब भी आपका एक पीसी होगा, राइट, एक पीसी अगर मैं बोलूं, तो उसका रिक्वेस्ट हमेशा पहले लोकल डीएनएस के पास जाएगा, राइट? एलडीएनएस के पास, यही होगा। एलडीएनएस, लोकल डीएनएस। और लोकल डीएनएस वो रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करेगा? पालो अल्टो को, ऐसा ही होगा ना? और पालो अल्टो किसको फॉरवर्ड करेगा? इंटरनेट को फॉरवर्ड करेगा, यही होगा या कुछ और होगा? हाँ एक सर। पीसी से अगर रिक्वेस्ट की बात करेंगे, तो पीसी से रिक्वेस्ट लोकल डीएनएस पे जाएगी। लोकल डीएनएस के पे हम लोग क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? फॉरवर्डर, राइट? तो हम ये फॉरवर्डर किसको बना सकते हैं? क्या हम क्लाउड सर अम्ब्रेला अगर यूज हम कर सकते फॉरवर्डर हैं? हाँ, लगाएंगे तो ये फॉलो टू बाईपास करके डायरेक्ट इंटरनेट पे जाएगा डायरेक्ट ना। फॉरवर्डर के पास, डायरेक्ट फॉरवर्डर के पास जाएगा। हाँ, अगर तो हम फॉरवर्डर किसको बना सकते हैं? पब्लिक डीएनएस भी हो सकता है। पब्लिक, हम क्लाउड क्लाउड सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोग बहुत बंदे ऐसे होंगे जो जिनको इंटरेस्ट भी होगा क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर, तो क्लाउड सिक्योरिटी को हम यूज कर सकते हैं। और क्लाउड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए क्लाउड सिक्योरिटी का अगर कुछ कंपनीज की हम बात करें, जैसे कि एक आर्वर है, राइट? क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और आर्वर का मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है डॉस डीडॉस का प्रोटेक्शन करना, ठीक है? यही होता है, ठीक है? दूसरा, अगर आपने नाम सुना होगा जेड जेड स्केलर या जी स्केलर, ठीक है? जी स्केलर, ये भी यस। ये भी क्या है? एक क्लाउड क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी, सिक्योरिटी। ठीक है? थर्ड, हमने कल बात किया था सिस्को का, कौन सा? क्लाउड अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। विप्टेला। क्लाउड अम्ब्रेला, अच्छा। हाँ, क्लाउड अम्ब्रेला, इसकी राइट? हाँ। क्लाउड अम्ब्रेला भी क्या है? एक क्लाउड सिक्योरिटी का पार्ट। जब हम अच्छा। डीएनएस की बात कर रहे हैं, जब हम डीएनएस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा क्लास डेडिकेटेड डीएनएस के लिए, हम डीएनएस के अलावा भी कुछ और नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे आर्वर का भी डीएनएस का मिटिगेशन होता है। ऐसा नहीं कि अगर तुम तो राजीव काम कर चुके हो, राइट? तो जी जी। आर्वर भी डीएनएस को क्या कर सकता है? मिटिगेट मिटिगेट कर कर सकता है। डॉस और डीडॉस अटैक को मिटिगेट कर सकता है। रहा। जीएस किलर भी कुछ हद तक कर सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंपनी अभी आज के डेट में डीएनएस पे काम करती है, वो कौन सा है? जीएस, क्लाउड अम्ब्रेला, राइट? तो हम लोग कल अच्छा। बात कर रहे थे कि फॉरवर्डर की बात कर रहे थे, राइट? कि हमने बोला था कि दो तरह का फॉरवर्डर होता है। एक हमारा फॉरवर्डर होता है नॉर्मल फॉरवर्डर, और एक होता है हमारा कंडीशनल कंडीशनल फॉरवर्डर। फॉरवर्ड। कल हम बात कर रहे थे, राइट? तो कंडीशनल फॉरवर्डर का मतलब क्या होगा? डोमेन टू आईपी मैपिंग अगर करते हैं किसी किसी का कंडीशन के लिए, तो वो कंडीशन फॉरवर्डर होगा। और अगर नॉर्मल फॉरवर्डिंग हो, तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्डर लगाएंगे, ठीक है? तो फॉरवर्डर में हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो आईपी डालेंगे, ठीक है, ये जो आईपी डालेंगे वो किसका डालेंगे? क्लाउड अम्ब्रेला का। किसका? क्लाउड अम्ब्रेला का, ठीक है? और अगर तुम गूगल पे जाओगे, ठीक है, तो इजिली अवेलेबल है कि क्लाउड अम्ब्रेला का डीएनएस आईपी क्या है, ठीक है? तो एक तरह का अगर मैं सोचूं, डीएनएस आईपी तुमको पता होना चाहिए क्लाउड अम्ब्रेला में क्या डीएनएस आईपी होगा। और जो वो आईपी होगा, वो हम लोकल डीएनएस में क्या करेंगे? फॉरवर्डर लगा के उस ट्रैफिक को हम कहाँ भेज देंगे? क्लाउड अम्ब्रेला पे भेज देंगे, राइट? और ये क्लाउड अम्ब्रेला थोड़ा सा बताया तो उसके बारे में, क्योंकि हम लोग डेली या वीक में हम लोग की मीटिंग चलती रहती है इस टाइप के लोग चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि हर क्लाइंट, कोई जरूरी नहीं कि हर के पास पालो अल्टो के पैसे हो तो वो क्लाउड सिक्योरिटी लेता है, ठीक है? और क्लाउड सिक्योरिटी जब लेगा तो फिर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्लाउड सिक्योरिटी कैसे काम करता है, ठीक है? तो क्लाउड अम्ब्रेला में हम लोग क्या करते हैं? इसकी लाइसेंस लेनी पड़ती है आपको, ठीक है? और वहां पे आपको सर्विसेज लेनी पड़ती है कि किस सर्विसेज के लिए आपको लाइसेंस लेनी है। जैसे क्लाउड अम्ब्रेला आपको डीएनएस का लाइसेंस देता है, ठीक है? आपको वो सिग सिग जानते हो? सिग का नाम सुना है? नहीं सर। सिग सुना है? सिग क्या होता है? कुछ आइडिया नहीं व्हाट सर। इज सिग? सिक्योर इंटरनेट गेटवे। क्या?
सिक्योर इंटरनेट गेट। इंटरनेट गेटवे, ठीक है। सिग का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, डीएनएस की लाइसेंस लेनी पड़ेगी, और दूसरा आपका अगर आप उसको एज ए फायरवॉल चाहते हो तो आपको फायरवॉल का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लेट से अभी हम डीएनएस की बात करते हैं। तो एक तरह का ये सिस्को अम्ब्रेला क्या बन गया, डीएनएस प्रॉक्सी क्या बन गया, डीएनएस प्रॉक्सी बन गया, राइट। सर ये समझ में आ रहा है? अगर मैं फॉरवर्डर नहीं लगाऊंगा तो मेरी डायरेक्ट रिक्वेस्ट पोलोटो के थ्रू जाएगी। हाँ यार, मैंने फॉरवर्डर हाँ, लगा हाँ, तो डायरेक्ट जो मेरी रिक्वेस्ट पोलोटो को बाईपास करके इंटरनेट पर जाएगी। इंटरनेट पे नहीं सर, क्लाउड अम्ब्रेला के पास जाएगी, या जो भी आपका फॉरवर्डर होगा उसके पास जाएगी। नहीं, अगर ठीक मैंने है, फॉरवर्डर में मान लो मैंने 8.8 की आईपी दे दी है, गूगल की आईपी दे दी है, हाँ तो सीधा तो गूगल मेरा पे जाएगा ना, पोलोटो उसको सीधा गूगल पे सीधा जाएगा, गूगल पे जाएगा ना, पोलोटो को सीधा गूगल। बाईपास कर देगा वो। पॉलो ऑल्टो का क्या मतलब है यार, तो डीएनएस के रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है ना, उसका क्या मतलब है पॉलो ऑल्टो को। ठीक है, यहाँ पे जब आप पॉलो ऑल्टो पे डीएनएस डालोगे तो जिसका डीएनएस डालोगे पे उसको अलाउ होनी फॉरवर्ड चाहिए कर बस। देगा। हाँ, अलाउ कर देगा। ये बात समझ में आ रही जो मैं बता रहा हूँ। डीएनएस, सिग और फायरवॉल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेनी पड़ेगी। किससे लाइसेंस लेनी पड़ेगी, सिस्को से। और ये पूरा जो क्लाउड अम्ब्रेला है वो किसका पार्ट है, सिस्को का। सिस्को। ये पूरा सोल्यूशन किसका है, सिस्को का। अभी भी सिस्को टॉप पे चल रहा है, सिक्योरिटी में भी सिस्को टॉप पे चल रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर डीएनएस सर्विस में, ऐसा नहीं कि क्लाउड वाले बंदे अगर इसका नाम सुना होगा, एज्यूर का नाम सुना है, एज्यूर, हाँ सर, राइट। सुना है। क्या एज्यूर डीएनएस प्रोटेक्शन करता है? करता है, सब कंपनी है करती है, तो सब कुछ करता है। जो आप नॉर्मल पालो ऑल्टो में करते हो वो सारा कुछ काम आप एज्यूर के अंदर भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो, राइट। तो फॉरवर्डर का मतलब ये हुआ कि यहां से रिक्वेस्ट आई, ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो गई किसके पास, क्लाउड अम्ब्रेला के पास, और क्लाउड अम्ब्रेला क्या बन गया, डीएनएस प्रॉक्सी बन गया। क्या बन गया, डीएनएस प्रॉक्सी। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का भी? बोलो यार, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि डीएनएस प्रॉक्सी क्या होता है। अब आपको क्या लगता है कि क्लाउड अम्ब्रेला में कुछ सेटिंग होगी या नहीं होगी? मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे डीएनएस पोलोटो में हमने डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो उस डीएनएस के पास जाएगा, मैंने फॉरवर्डर लगा भी रखा है तो। अरे जब आपने यहाँ पे अगर ये लगा दिया तो ये पॉलो ऑल्टो को बाईपास करके सीधा उसके पास जाएगा जो आपका फॉरवर्डर पे आईपी है, सिंपल। ठीक है, अब क्या बता रहे थे यार तुम, उस चीज को होल्ड करो, कासिफ लास्ट में पूछना यार, फिर मैं डेविएट हो जाता हूँ। तो अब क्या लगता है कि अब क्लाउड वाले बंदे कुछ करेंगे, क्लाउड अम्ब्रेला वाले बंदे कुछ करेंगे? ये तो आपने लगा दिया, क्या करेंगे वो? फिर वहां पे वो सर अलाउड और ये करेंगे एज पर लाइसेंस। अलाउ करेंगे, बिल्कुल सही है, वो अलाउ करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और वो जो भी पैकेट ड्रॉप करेंगे वो किस लेवल पे करेंगे, डीएनएस लेवल पे करेंगे, डीएनएस लेवल पे। डीएनएस लेवल पे करेंगे, राइट। तो उनके पास डीएनएस लेवल के क्या होंगे, सिग्नेचर्स होंगे। क्या होंगे, सिग्नेचर्स, राइट। उसको पता लग जाएगा कि ये जो पैकेट है इसको ड्रॉप करना है कि नहीं ड्रॉप करना है। आपको पता होगा कि एंटीवायरस, ये सब आपने सुना भी होगा, एंटी मालवेयर, सुना है ना, राइट। यस सर। मालवेयर, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, ये सब आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, राइट। एंटी स्पाईवेयर, और क्या होता है, रैंसमवेयर। क्या, रैंसमवेयर, ये सब बताऊंगा क्या होता है। इन सब की अपनी क्या होती है, बोलो यार, सिग्नेचर्स होती है। क्या होती है, सिग्नेचर्स होती है, राइट। तो आपका जो क्लाउड अम्ब्रेला होगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, उनके पास ये सारी की सारी सिग्नेचर की क्या होगी, लिस्ट होगी। क्या होगी, लिस्ट होगी, राइट। तो जैसे ही कोई इनफेक्ट, पहली बात तो क्या आपको लगता है कि एक लैन का बंदा कभी एंटीवायरस या मालवेयर के लिए रिक्वेस्ट करेगा? बताओ, पूछ रहा हूँ, आप लोग तो सिक्योरिटी में काम करते हो, बता सकते हो मेरे क्वेश्चन का आंसर, क्या करेगा कोई बंदा? ठीक है, लेकिन अगर वो करेगा, राइट, तो उसका सिस्टम क्या होना चाहिए, इन्फेक्टेड होना चाहिए, या इन्फेक्टेड होना चाहिए, या बॉट्स होना चाहिए। तो अगर कोई बंदा, अगर कोई भी एंटीवायरस या मालवेयर का रिक्वेस्ट अगर करता है, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट आपकी कहाँ जाएगी, पहले बोलो यार, एलडीएनएस पे जाएगी, लोकल डीएनएस पे, राइट। और ये एलडीएनएस वाला बंदा क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा किसके पास, पॉलो ऑल्टो के पास, राइट। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि इसको आप कहाँ ड्रॉप कर सकते हो, पॉलो ऑल्टो के पास।
आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप क्या लो क्लाउड अम्ब्रेला। क्लियर है? क्योंकि पालो अल्टो के पास भी ये सारे के सारे डीएनएस सिग्नेचर क्या है, बोलो यार, है हैं अवेलेबल है। उनके डाटाबेस में अवेलेबल है। और ये आपको कहाँ दिखेगा? जिनके पास एक्सेस है, अगर वो देखना चाहते हैं, कहाँ दिखेगा? एंटी स्पाईवेयर में। कहाँ? एंटी स्पाईवेयर में। तो आप एंटी स्पाईवेयर में अगर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको जितने भी पालो अल्टो के पास डीएनएस सिग्नेचर्स अवेलेबल हैं, राइट, थ्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से भाई? थ्रेड के बारे में। ये पता है आपको कि पालो अल्टो में लॉगिंग होती है, राइट, लॉगिंग होती है, और हर का लॉग क्या होता है? अलग अलग आता है। कभी आपने पालो अल्टो फायरवॉल देखा है किसी ने? बहुत लोगों ने काम Yes, भी sir. किया होगा, राइट। तो Yes, एक नॉर्मल ट्रैफिक का लॉग आता है, यस ठीक सर। है। और बगल में क्या, अगर आप देखोगे तो नीचे क्या, किसका लॉग आता है? थ्रेड का लॉग आता है, रेड ठीक का है। भी यस सर। तो अगर ऐसा कुछ कांड होगा तो ये लॉग कहाँ आएंगे? थ्रेड वाले थ्रेड सेक्शन का में आएंगे, थ्रेड के लॉग में आएंगे, राइट। और थ्रेड के लिए आपको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। क्या चाहिए? लाइसेंस License. चाहिए सारे। बिना लाइसेंस के नहीं आएंगे। तो अगर आप अपने पालो अल्टो, आप बोलोगे भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं अम्ब्रेला के साथ इंटीग्रेट नहीं करूंगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप पालो अल्टो पे, जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, क्या हम करेंगे? एक पॉलिसी एंटी वायरस, एंटी स्पाईवेयर लगा के क्या करेंगे? इसको क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो ये आवाज आ रही है, आप लोग आवाज आ रही है बच्चे की? यस सर। अरे तो एंटी स्पाईवेयर से हम क्या करेंगे अरुण? सबको क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन ये बताओ कि अगर मुझे ये पता करना है, यहीं पे आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, अगर मैं ये पता करना है कि यूजर नॉर्मल कल्प्रिट कौन है, तो क्या पता लग पाएगा? बोलो। अगर हम ब्लॉक करें तो क्या हमें इन्फेक्टेड मशीन का आईपी पता लग पाएगा? हाँ या ना? ब्लॉक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नहीं सर, ब्लॉक करने में तो नहीं। क्या जब मैं ट्रैफिक लॉग देखूंगा तो क्या मेरा इन्फेक्टेड आईपी, हमें तो पता करना है ना Yes, sir. सरोज, Yes, sir. पता करना है ना हमें कि कौन कौन सा Yes, मशीन sir. हमारे लैंड में क्या है, गलत काम कर रहा है या इन्फेक्टेड है या गलत साइट पे लॉगिन करने का कोशिश कर रहा है, पता करना है ना कि नहीं पता करना यस है? सर। Yes, बोलो sir. यार, पता करना है। रिपोर्ट आपको तो आप पता करना है, राइट, रिपोर्ट तो आपको निकालनी है, राइट। क्या Yes, sir. इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में अभी हम दिखाएंगे भी आपको कि एंटी स्पाईवेयर कहाँ होता है, राइट। लेकिन क्या इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में आपको रियल आईपी पता लग पाएगा? कितने बंदे बोलते हो यस और कितने बंदे बोलते हो नो? अभी क्लाउड अम्ब्रेला भूल जाओ, पालो अल्टो बोलो यार। नहीं पता चल बताइए सकता सर। सर। नहीं चल पाएगा। राजिक बोल रहा है नहीं पता चल पाएगा। लेट मी राइट डाउन द नेम और फिर हम पूछेंगे राजिक से कि राजिक ऐसा नो क्यों बोल रहा है, ठीक है। कुछ बंदों का नाम बोलूंगा और वो बोलेगा हाँ या ना, ठीक है, और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज का टॉपिक था डीएनएस सिंक होल, तो हम डीएनएस सिंक होल ही पर आ रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, यस राइट। सर। तो राजिक का आंसर क्या है? नो, राइट राजिक। यस विक्रांत का आंसर क्या है? यस। यस, पता लग पाएगा, ठीक है। अब मेरा कुणाल का आंसर क्या है? चीता बंदा का क्या आंसर है? यस या नो? बोलो यार जल्दी बताओ, हाँ या ना? पारुल का क्या आंसर है? हाँ या सर ना? मेरा भी ऐसी है। आपका आंसर है। कुणाल हो या म्यूट पे हो? सर अभी विदाउट कुणाल का आंसर क्या है? यस या नो? यस 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 है। दीपक का आंसर क्या है? दीपक म्यूट पे। पवन का आंसर क्या है? यस या नो? पता लग पाएगा कि इन्फेक्टेड मशीन कौन सा है या बॉट्स क्या क्या है, पता लग पाएगा? यस। हाँ या ना? यस। हाँ जी। दीपक कंफ्यूज है, नॉट एप्लीकेबल। चलो आंसर है नो। नो है सर। ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों, ठीक है। और थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि फ्लो कैसा होगा, राइट पवन? तो हमने क्या बोला था कि ये पीसी से रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी?
लोकल लोक- डीएनएस के पास जाएगी, लोकल डीएनएस ये बताया था, राइट। और लोकल डीएनएस किसको क्वेरी भेजेगा? पालो अल्टो पालो अल्टो। पालो अल्टो को भेजेगा, राइट। तो पालो अल्टो के लिए सोर्स का आईपी क्या होगा? डीएनएस लोकल डीएनएस, डीएनएस लोकल डीएनएस लोकल डीएनएस की राइट। तो क्या इन मशीन का आईपी पालो अल्टो को पता लगेगा? आंसर है, आंसर है नहीं नो। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो, हाँ जी सर आगे बोलो यार, है हाँ या ना? क्यों? क्योंकि जब आपका यहाँ से ट्रैफिक आएगा तो सोर्स आईपी क्या होगा? इस मशीन का आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? एलडीएनएस का आईपी। डीएनएस एलडीएनएस जब ये आगे फॉरवर्ड करेगा तो सोर्स का आईपी क्या रख देगा? एलडीएनएस। एलडीएनएस का आईपी डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? पालो अल्टो का आईपी, पालो राइट। ट्रैफिक कहाँ से जाएगा? तो पालो अल्टो को क्या लगेगा कि सारे के सारे अटैक कहाँ से आ रहे हैं? एलडीएनएस डीएनएस से लोकल डीएनएस से आ रहे हैं। क्या क्या ऐसा हो रहा है? बोलो, नहीं सर नहीं नहीं हो रहा। राइट। इसके लिए पहले बात तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनएस का सिंक होल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डीएनएस सिंक होल क्या होता है? व्हाई वी कॉन्फ़िगर डीएनएस सिंक होल इन पालो अल्टो? दिस इज रिलेटेड टू पालो अल्टो। फोर्टिनेट में पता नहीं मुझे होता है या नहीं होता है, लेकिन पालो अल्टो में होता है और हम लोग यूज करते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? हमारा ट्रैफिक तो ड्रॉप हो गया, राइट। ट्रैफिक तो ड्रॉप हो गया, क्यों? क्योंकि हमने सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर क्या क्या हुआ है, सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर क्या हुआ है, क्या क्या कॉल किया हुआ है, वो एंटी स्पाईवेयर क्या किया हुआ है हमने, बताओ, इनेबल किया हुआ है, यस सर इनेबल किया हुआ है, राइट। तो मेरा ट्रैफिक तो ड्रॉप हो गया, राइट राइट राजिक। लेकिन हमें ये नहीं पता लग पाया कि हमारे लैंड के अंदर कितने मशीन क्या है, इन्फेक्टेड है। बॉट्स हैं, ये बात समझ में आ infected रही है? बॉट्स हैं, इन्फेक्टेड है। क्लियर है या क्लियर नहीं है, ये बताओ। यस सर क्लियर है सर सबको क्लियर है ये, जी सर राइट। जी। तो हमें अपने लॉग्स में, हमें अपने बॉस को या ऊपर अपने मैनेजमेंट को ये बताना है कि हमारे लैंड के अंदर कितने बॉट्स हैं, कितने इन्फेक्टेड मशीन हैं, जो कि क्या कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कोशिश कर रहे हैं, बाहर जाने का कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसी साइट पे, एंटी स्पाईवेयर या मालवेयर पे, जो कि अलाउड नहीं है, नहीं राइट। और उसके लिए चूंकि ये पॉलिसी हमने बनाई हुई है, तो वो सारी की सारी ड्रॉप तो हो रही है, राइट। कोई थ्रेट तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हमें थ्रेट को निकालना नहीं है, प्रॉब्लम हमें ये है आइडेंटिफाई करना। क्या करना? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। ये सारे लोग हमें एनालाइजर में तो मिल जाएंगे ना, अगर एनालाइजर लगा है तो। अरे एनालाइजर लगा भी होगा मेरे भाई, तो सोर्स का आईपी तो यही मिलेगा। इस पालो अल्टो के लिए सोर्स क्या होगा डीएनएस का यार? ये मशीन होगा, ये थोड़ी होगा, ठीक है। अगर आप अगर नॉर्मल बात करो, आप google.com के लिए जाते हो, राइट। आपके मशीन पे गूगल का कैश नहीं है, तो मशीन क्या करता है? इसको लोकल भेजता है, राइट। लोकल क्या करता है? रूट के पास भेजेगा। एग्जाम्पल के लिए जो आप पढ़ते आ रहे हो, तो रूट के पास रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी? इस मशीन से आएगी या इससे आएगी? बताओ, डीएनएस बोलो यार, किससे आएगी? इससे आएगी। तो गूगल को क्या लगेगा ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? यहाँ से। लोकल डीएनएस लेकिन रियल में वो रिक्वेस्ट रेज कहाँ से हो रही है? तो ये जस्ट लाइक आपका क्या काम कर रहा है? एज ए प्रॉक्सी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? प्रॉक्सी काम कर रहा है। अब हम डीएनएस सिंक होल का मतलब क्या है, वो हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? यहाँ तक क्लियर है सर? सबको क्लियर है थ्योरी? हाँ जी सर यस सर। ठीक है, आगे चले। सर मेरा एक डाउट है, बहुत लिटिल डाउट है सर। जो एलडीएनएस होता है इसमें नेटिंग होती है क्या इसमें? नहीं कोई एलडीएनएस का मतलब सिर्फ डीएनएस का काम करेगा, कोई नेटिंग फैटिंग कुछ नहीं, राइट। नहीं, जो आईपी एक्सचेंज हो रही है ना सर, जो क्लाइंट की आईपी है वो एलडीएनएस यानी एलडीएनएस में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो आगे एलडीएनएस रिक्वेस्ट यार डीएनएस अगर डीएनएस कभी नेट नहीं करेगा मेरे भाई, नेट हमेशा पालो अल्टो फायरवॉल करेगा। डीएनएस सिर्फ उस रिक्वेस्ट को वहां भेजेगा, ठीक है। डीएनएस क्यों नेट करेगा? डीएनएस के साथ मैंने कहा नेटिंग हम क्यों इनेबल करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके घर के मॉडेम के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, वो नेट भी कर रहा है, वो आपका डीएनएस भी, दोनों काम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगर हमने डीएनएस सिंक होल कॉन्फ़िगर किया तब क्या होगा, ठीक है। तब हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पालो अल्टो के बिल्कुल, अगर आप नए बंदे हो, कुछ नहीं आपने आज तक कभी कॉन्फ़िगर किया है, तो पालो अल्टो में एक ऑब्जेक्ट का टैब होता है। किसका टैब होता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का टैब होता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन करो, क्योंकि अगर इंस्टॉलेशन नहीं करोगे तो मैं जो बोल रहा हूँ वो देख नहीं पाओगे,
ठीक है। इंस्टॉलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप इंस्टॉलेशन नहीं करोगे, हम प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज मिलेगा। हम प्रैक्टिकल तो तभी करेंगे जब हमारा नेट स्टार्ट हो जाएगा, नेटिंग पैटिंग हम करवा देंगे, तभी हम आपको ये सारा प्रैक्टिकल करवाएंगे। लेकिन चूंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं, लोग कर चुके हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक चीजें को समझो कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, नेटिंग कहाँ होगी, पैटिंग कहाँ होगी, आईपी कैसे डालेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के टैब में ही आपको क्या मिलेगा, एंटी स्पाईवेयर। क्या मिलेगा, एंटी स्पाईवेयर। एंटी स्पाईवेयर। ठीक है, तो एंटी स्पाईवेयर पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा डीएनएस। क्या मिलेगा, सिंक होल। क्या, डीएनएस सिंक होल। और उसको आपको बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है सरोज, डिसेबल होता है। क्या होता है, डिसेबल होता है, डिसेबल होता है, राइट। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, राइट। तो पालो अल्टो फायरवॉल में जब आप ये करोगे सरोज, तो वहां पे पालो अल्टो फायरवॉल आपको एक सिंक होल का आईपी देता है। क्या देता है, सिंक होल का एक आईपी देता है, जो कि आईपी क्या होता है, आईपी क्या होता है, नॉन राउटेबल होता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया एक आईपी 74. आप सिंक होल में कोई भी आईपी क्या कर सकते हो, टाइप का होता है क्या कुछ? हाँ, ब्लैक होल टाइप का। ब्लैक, अब देखो होता है ना कि जैसे हम लोग चिड़िया फंसाते हैं जाल फेंक के, राइट, ये सिंक होल वैसा ही है, वही कंसेप्ट है। ठीक है, वो कैसे काम करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है। अगर आपको पैकेट फ्लो नहीं आता है तो आप इसका समझ नहीं पाएंगे कि ये सिंक होल कैसे काम करेगा। तो एक ब्लैक होल टाइप का आईपी है। पालो अल्टो आपको एक आईपी देता है, आप अगर गूगल पे जाओगे पालो अल्टो सिंक होल आईपी मिलोगे तो आपको मिल जाएगा। वो 74 से स्टार्ट होता है, मेरे को पूरा आईपी याद नहीं है, लेकिन मैंने अभी लिया है 74. तो सिंक होल इनेबल करने के बाद राजिक हम क्या करेंगे, ये आईपी क्या करेंगे, वहां पे डाल देंगे। क्या, 74. बस इतना काम करना है। और दूसरा का इसको क्या करना है, सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर क्या करना है राजिक, इसको इनेबल करना है। ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर एंटी स्पाईवेयर में जाओगे, राइट, बाय डिफॉल्ट सब कुछ डिसेबल होता है। एंटी स्पाईवेयर में जाके क्या करना है मेरे भाई, इसको बोलो यार, इनेबल करना, मतलब पॉलिसी में लगानी है, अटैच करनी, राइट। लेट्स से कि मैंने एंटी स्पाईवेयर का नाम रख दिया मोहित, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मोहित वाले पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद होगा क्या, अब ये लगाने के बाद क्या होगा, लेट मी एक्सप्लेन। और जब भी आप इंटरव्यू के अंदर जाते हो, डोंट से कि ये होता है वो होता है, डायग्राम बनाओ, पैकेट फॉर्मेट, आप पैकेट बनाओ, फ्लो बनाओ, यू कैन क्लियर एनी इंटरव्यू। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, अगला बंदा समझ जाएगा कि बंदा काम करके आया है, क्योंकि जो काम करके नहीं आया है इस लेवल का कॉन्फिडेंस उसके पास नहीं होगा कि एक चीज आपको ड्रॉ करके दिखाए। तो होगा क्या, यहां से ट्रैफिक आया पीसी से, राइट राजिक, पीसी ने दिया लोकल डीएनएस को, एलडीएनएस को, एलडीएनएस ने क्या किया, पालो अल्टो को दिया, पालो अल्टो ने क्या दिया, 74 का आईपी दिया राजिक, राइट, 74 देगा ना यार, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ, राइट, सिंपल आईपी। ये आईपी किसको मिलेगा, मशीन को, 74 राजिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, देगा। किसके लिए देगा, सिर्फ वो जो कि अटैक्स है, इन्फेक्टेड जो भी जो आईपी है जिसके लिए आपने सिंक होल क्या किया, कॉन्फ़िगर किया। आप नॉर्मल गूगल के लिए सिंक होल कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, राइट। जो साइट में प्रॉब्लम है, जिनके पास उसके पास डीएनएस सिग्नेचर है कि ये साइट क्या है, प्रॉब्लमेटिक साइट है, उसके लिए आप सिंक होल कॉन्फ़िगर करोगे, राइट। अब ये 74 का आईपी मिल गया राजिक, क्या ये ट्रैफिक डायरेक्टली पालो अल्टो के पास जाएगा, आंसर है या नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, राइट। अब इसके पास जाने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि आईपी दे दिया इसने। तो जब ये पालो अल्टो के पास गया राजिक, तो ये ट्रैफिक तो ड्रॉप हो गया, पहले भी ड्रॉप हुआ, अभी भी ड्रॉप हो रहा है। डिफरेंस क्या हुआ, अब इसके पास पालो अल्टो के पास क्या आ गया, सोर्स आईपी, क्या सोर्स आईपी आ गया, जो पहले नहीं आ रहा था, अब इनके पास, समझ में आ रहा है राजिक भाई या नहीं आ रहा है, सारे मशीन क्या आ गए, बोलो यार, सोर्स आईपी आ गए, और इस सोर्स आईपी से आप कुछ भी कर सकते हो। ये फायदा है सिंक होल कॉन्फ़िगर करने का, क्लियर है। सर सिंक होल कॉन्फ़िगर हम इसलिए करते हैं कि मलेशियस ट्रैफिक को जो होती है उसको ड्रॉप करना, फॉर ड्रॉप सिंक होल इज नॉट रिक्वायर्ड।
अगर पैकेट को ड्रॉप करना है, मैंने पहले बता दिया था, राइट? अगर ड्रॉप करना था तो ट्रैफिक तो ड्रॉप हो गया था, लेकिन वो प्रॉब्लम signature क्या match था? करके आइडेंटिफाई drop। करनी। हाँ, सिग्नेचर बिल्कुल IP सही, identity। बिल्कुल सही, सिग्नेचर मैच करके ड्रॉप हो गया था, राइट? जो आप बोल रहे हो राजिक, बिल्कुल सही, क्योंकि पॉलो अल्टो के पास क्या है, सारे के सारे डीएनएस सिग्नेचर की लिस्ट है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या था, आईपी नहीं था उनके पास, ठीक है? आईपी लेने के लिए, रियल आईपी लेने के लिए, क्योंकि आप क्या करते हो, amazon.com टाइप करते हो, इसको ऐसा समझो यार, डीएनएस क्या करता है, आपको अमेजन का आईपी देता है, बोलो यार, यस सर, यस सर। देता है नहीं देता है? उसके बाद आपका मशीन क्या करता है, डायरेक्ट अमेजन के पास जाता है कि डीएनएस के पास जाता है? डायरेक्ट अमेजन के पास जाता है, बोलो, राइट? तो वो जब डायरेक्ट अमेजन के पास जाएगा तो ये इस केस में वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, पॉलो अल्टो के पास, पालो अल्टो के पास और पॉलो अल्टो क्या कर देगा इसको, ड्रॉप करेगा, मगर ड्रॉप वर्ड सही नहीं रहेगा, क्या कर देगा, रिसेट कर देगा, कनेक्शन को ड्रॉप कर देगा, रिसेट मार देगा, राइट? जब वो रिसेट मारेगा तो लॉग्स में क्या दिखेगा, आईपी दिखेगा सोर्स इन्फेक्टेड मशीन का, यस सर। आंसर है यस। तो डीएनएस सिंक होल को अगर एक्सप्लेन करना है तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यस क्लियर है, समझ में आया? तो डीएनएस सिंक होल में जो भी आप आईपी कॉन्फ़िगर करोगे, ऐसा नहीं है कि ये आईपी, दुनिया का कोई भी आईपी कॉन्फ़िगर करोगे, आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि जब आईपी आएगा सिस्टम के पास, सोर्स के पास, तभी पैकेट फॉर्म होगा। यस सर। जब आईपी आएगा तभी पैकेट फॉर्म होगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। यस सर। बोलो यार। और डीएनएस सिंक होल का एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या? टू गेट द सोर्स आईपी। आगे चले सर, या नहीं? सर इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको हाँ। एंटी का लाइसेंस होना चाहिए पालो अल्टो। किसका? हाँ, किसका? थ्रेट लाइसेंस। हाँ हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल yes। बिल्कुल होना चाहिए। आगे चले भाई, कोई क्वेश्चन किसी का भी? और सर ये जो आईपी जो एक एक करके, ये जो आईपी हमने जो डिसाइड किया 74. बेसिकली आपको डिसाइड नहीं करना है, पालो अल्टो का ऑलरेडी एक आईपी होता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे सिंक होल आईपी आपको दिखा देगा। अच्छा ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको आप चेंज अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, पालो अल्टो बाय डिफॉल्ट। हाँ, जब हम लॉग चेक करेंगे सर, एक करके यार, एक होल्ड करो, पहले वो पूछ रहा है, लेट मी एक्सप्लेन कि वो क्या पूछ रहा है, फिर आपके पास आएंगे हम। हाँ बताओ सर तो जब हम लॉग चेक करेंगे तो जाकर ट्रैफिक फ्लो में देख लेंगे कि हमारा इस डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन आईपी हिट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस लॉग से फिल्टर कर लेना, Yes। इस लॉग से फिल्टर कर लेना, और इस लॉग से आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा बंदे जो है इन्फेक्टेड सिस्टम या उसको एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं। देखो पहले भी पैकेट ड्रॉप हो रहा था, ठीक है, और अभी भी Yes। पैकेट ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, डोंट से इन इंटरव्यू की सिंक होल नहीं करेंगे तो पैकेट ड्रॉप नहीं होगा, नेवर टेल, राइट? आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि सिंक होल नहीं करेंगे तो आई विल नॉट गेट द रियल आईपी, सोर्स आईपी। बस 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 इतना ही बोलना है। और कॉन्फ़िगरेशन हार्डली इट विल टेक 2 मिनट्स ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मशीन आपके अंदर, आपके अगर आपके कंपनी के अंदर अगर इन्फेक्टेड है, उनको ढूंढना एक एक करके बहुत मुश्किल है। तो ये सर, ये वाला जो सिंक होल वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ पालो अल्टो में ही है या फिर और फायरवॉल के पास भी है? आई होप कि सब में होगा, लेकिन चूंकि मैं